96 नंबर। भजने आए है पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए है पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। झुकते हैं प्रणाम करके, आए हैं हम भजने भजने। झुकते हैं प्रणाम करके, आए हैं हम भजने भजने आए हे पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। तू है सच्चा मुक्तिदाता, आए हैं हम भजने भजने। भजने आए है पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए हे पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। जख्मी हाथे कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर। जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर। अपना प्रभु जान तुझको, आए हैं हम भजने भजने। भजने आए है पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। भजने आए है पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। ज्ञान तू ही है पिता का, दूध दिया मिल कर गाते। ज्ञान है तू दिया मिल कर गाते। भक्त तेरे मिलजुल के गाते, हालेलुया आमीन आमीन। भजने आए है पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। झुकते हैं प्रणाम करके, आए हैं हम भजने भजने। झुकते हैं प्रणाम करके, आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको। सबको जय मसीह सबको जय मसीह की। प्रभु को की। धन्यवाद देते हैं। हम सवेरे सवेरे हम पारिवारिक मिल के प्रभु को चरण में बसने के लिए आए हैं और प्रभु ने स्तुति गाने में सहायता किया। प्रभु को आभारी हैं। आइए हम आज का हमारा बाइबल जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वचन संहिता की किताब 23 अध्याय उसका 3 वचन। द बुक ऑफ साम चैप्टर 23 वर्स 3।
वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अभी यहाँ पर हम लोग भजन संहिता 23 अध्याय का 3 पद में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमने एक पद को ध्यान किया, 2 पद को ध्यान किया, अभी आज हम 3 पद को ध्यान करेंगे। और 3 पद का पहला भाग, वह मेरे जी में जी ले आता है। दाऊद यहाँ पर, ऐसा मैं समझता हूं, ये दाऊद का भजन जब वो लिख रहा था तो लिखते समय दाऊद को वो बातें याद आ रहा है, जो बातें जो पहला प्रभु के साथ में संबंध उसका ठीक था, तब वो याद आ रहा है उसका। दाऊद को शायद ये याद आ रहा है कि कैसा एक समय में वो बहुत ही परमेश्वर का बहुत ही करीब था वो, है ना। दाऊद का नाम जो उसका मतलब है प्यारा, द डेविड का मतलब है प्यारा, प्रेमी व्यक्ति था। और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने दाऊद के बारे में ये गवाही दिया था कि दाऊद जो है मेरा हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, क्योंकि दाऊद ने वो काम किया जो प्रभु को प्रसन्न होता है। दाऊद ने परमेश्वर की भवन से प्रेम किया, दाऊद ने परमेश्वर के लोगों को प्रेम किया, और दाऊद ने परमेश्वर के वचन को प्रेम किया। और उस समय में दाऊद को यहाँ पर याद आ रहा है कि एक समय में कैसा मैं बहुत ही प्रभु का मैं करीब था, मैं किस तरह मैं परमेश्वर से मैं बातें करता था। वो बातें दाऊद ये भजन लिखते समय वह मेरे जी में जी ले आता है, ये लिखते समय दाऊद जो बीता हुआ समय, भूतकाल का समय को जो प्रभु के साथ संबंध था उसको याद करते हुए ये भजन लिखता है। क्यों लिखता है बताऊंगा आपको मैं, और कैसे परमेश्वर ने उसको हर खतरे से बचाया, है ना। दाऊद के जीवन में खतरा कोई, बहुत सारे खतरा उसके जीवन में आया, है ना। परमेश्वर ने दाऊद को साउल के हाथ से बचाया। साउल ने कितने बार दाऊद को मारने के लिए भाला चलाया, है ना, कितने बार मारने की कोशिश किया, प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। किस तरह दाऊद को यह भी याद आ रहा है यहाँ पर कि एक समय में जब वो गोलियत मेरे सामने आया था, वो कितना बड़ा ऊंचा आदमी, मैं छोटा लड़का था, और मैंने केवल परमेश्वर यहोवा की सहायता से केवल एक गोफन में से छोटा पत्थर को डाल के जब मैं घुमाया तो मारा, वो गोलियत वहीं पर गिर गया। और दाऊद को यह भी याद आ रहा है कि किस तरह परमेश्वर ने मुझे साउल से के डर से भागते समय, मैं पीछे पीछे मैं भाग रहा था, साउल मेरे पीछे पीछे था। कभी मैं गुफा में गया, कभी मैं जंगल में गया, कभी मैं भूखा रहा। वो सब बातें दाऊद को यहां पर याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है मालूम है, पढ़ेंगे उसको। दूसरा शमूएल 12 अध्याय में आते हम लोग। आज हम पढ़ेंगे कि दाऊद कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। पहला दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय में, वहां पर दाऊद ने एक पाप किया वहां पर, और उस पाप की वजह से दाऊद का राजा का हृदय, दाऊद राजा का मन व्याकुल हो गया, उसका मन पीड़ित हो गया। दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय में उसको हम वहां पर पाते हैं। पढ़ेंगे उसको। दूसरा शमूएल की किताब, पहला उसको हम पढ़ेंगे जानने के लिए 11 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे उसको। दूसरा शमूएल, 2 शमूएल 11 चैप्टर 1 वर्स। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नामक को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। यहां पर दाऊद राजा ने सबसे बड़ा पाप यहां पर दाऊद करता है। राजा को लड़ाई में जाना चाहिए था। राजा का काम क्या हुआ लिखा, मिस
फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, राजा का काम क्या है? अपनी सेनाओं को लेके लड़ाई में जाने के लिए, लड़ाई करने के लिए। यहाँ पर राजा दाऊद लड़ाई पर नहीं जाता है, उसका सेनापति योआब को भेजता है, तुम जाके वहां पर लड़ाई करके आओ। और यहाँ पर लिखा हुआ है दाऊद यरूशलेम में घर पे रह गया। और वहां पर हम देखते हैं कि वो पाप करता है। क्या पाप करता है? व्यभिचार करता है। वहां पर एक अपने ही कर्मचारी, अपने ही सिपाही का, उरिया नाम सिपाही का पत्नी बेसबा को नहाती हुई देखता है दाऊद राजा। अपने घर के छत पर जब वो टहल रहा था, उस समय में देखा कि सामने कोई घर के अंदर एक स्त्री नारी है। वो नहाते समय वो दाऊद ने देख लिया। वो कौन था स्त्री? उसका नाम है बेतशबा। वो अपना ही दाऊद राजा का सिपाही का पत्नी बेतशबा, उसका पति लड़ाई में गया हुआ है और उसका पत्नी घर पे है। वो नहाते समय दाऊद उसको देखता है और दाऊद राजा अपने अधिकार को इस्तेमाल करके, अपनी दबदबा को इस्तेमाल करके उसको घर पे लेके आता है और वो व्यभिचार करता है। और ये काम परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। व्यभिचार जब दाऊद राजा करता है, देखो उसके बाद में क्या आता है, 12 अध्याय उसका 16 वचन। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। राजा दाऊद ने ये व्यभिचार पाप करने के बाद में उसकी पत्नी बेतशबा, उरिया का पत्नी बेतशबा के साथ में व्यभिचार करने के बाद में अभी यहाँ पर दाऊद पछताता है वहां पर, अरे मैंने क्या किया, मैंने बहुत बड़ा गलती। क्योंकि क्या होता है, उसकी अगर कहानी पढ़ोगे, दाऊद राजा अपने इस व्यभिचारी पाप को छुपाने के लिए, इस घनघोर पाप को छुपाने के लिए बहुत वो कोशिश करता है। उसके पति को बुलाता है, लड़ाई से बुलाता है, उसको घर पे खाना खिलाता है, उसको दरबार पे बैठाता है और बोलता, उसको गिफ्ट देता है और बोलता है तुम जाके घर पे आराम करो, अपने पत्नी के साथ आज रात बिताओ। ये तमाम बातें, हथकंडे दाऊद अपनाता है अपने किए हुए पाप को ढांपने के लिए, किए हुए पाप को अपने को छिपाने के लिए। लेकिन परमेश्वर इस पाप को छिपाने के लिए दाऊद को नहीं देता है, उजागर करता है वो। अंत में क्या होता है, दाऊद राजा इस पाप को छुपाने के लिए उसके पति उरिया अपने सेनापति को लड़ाई में मार देता है। उसको जानबूझकर उसको पत्र लिखता है अपने सेनापति योआब को, ये उरिया को लड़ाई के सबसे आगे डाल दो करके वहां पर उसको बोलता है। और वही करता है। जब उरिया लड़ाई के सबसे आगे जाता है, दुश्मन उसको मार देता है। उसको मारने के बाद में उसका पत्नी जो है बेतशबा जो है दाऊद के द्वारा गर्भवती होती है। और ये बात परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद इस पाप को करने के बाद में जब उसका जो बेतशबा जो गर्भवती होती है, बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा मर जाता है, बीमार होता है, मर जाता है। और यहां पर दाऊद इस पाप के द्वारा उसके हृदय टूटता है। उसका पूरी तरह जो उसने पाप किया, उसको सब बातें याद आ रहा, ओ मैंने कितना बड़ा पाप किया, मैंने आंखों के अभिलाषा के द्वारा मैंने व्यभिचार को मैंने पाप किया। यहां पर दाऊद का हृदय टूटता है। दाऊद वहां पर पछताव करता है। दाऊद वहां पर राह पे बैठ के पछताव करता है। देखिए भजन की किताब 51 अध्याय, भजन संहिता की किताब 51 चैप्टर, वहां पर राजा दाऊद का पछतापी का प्रार्थना है। ये भजन की किताब उसका 51 अध्याय। इसलिए प्रिय, आज मैं समझता हूं दाऊद क्यों ईश्वर का बहुत प्रिय है। परमेश्वर ने क्यों कहा कि दाऊद मेरा मन का व्यक्ति है, क्योंकि मालूम है भजन की किताब 51 अध्याय वहां पर कहता है 51 चैप्टर वर्स 1, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। राजा दाऊद, उसके जी में जी नहीं आता है। वो जी में अपना आत्मा में बहुत विचलित होता है, आत्मा में बहुत अशांति होता है, क्योंकि उसने पाप किया। उसने पाप किया। उसके पाप करने के द्वारा उसके मन के अंदर अशांति आता है, उसका जी में जी नहीं रहता है, वो बहुत तकलीफ में है वहां पर। और यहाँ पर कहता है कि अपनी बड़ी दया से, दया के अनुसार अपराधों को मीठा। यहाँ पर दाऊद पछताव करता है। भजन संहिता 51 अध्याय वही पछताव का प्रार्थना है। और दाऊद, मैं समझता हूं कि दाऊद को प्रभु ने इतना प्रेम क्यों किया मालूम है? मान लीजिए हम में से कोई पाप करेंगे, ऐसा व्यभिचार पाप करेंगे। मान लीजिए एक बात की बात बता रहा हूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। व्यभिचार पाप करने के बाद में या अवैध संबंध के द्वारा पाप करने के बाद में क्या हम ऐसा करते हैं? क्या ऐसा हम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि सबको मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मुझे क्षमा करो, ऐसा बोलते खुल्लम खुल्ला? कोई भी व्यक्ति इस तरह खुल्लम खुल्ला पछताव नहीं कर सकता है। लेकिन दाऊद ने तो अपने पाप का कबूलियत, अपना पाप का पछताव उसने भजन लिखकर सबके सामने उजागर किया। मैंने व्यभिचार किया है, मैंने उस बेतशेबा के पति उरिय्याह को मैंने मार दिया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने बहुत बड़ा भूल किया है। और यहाँ पर राजा दाऊद अपने पछताव का गाना लिखकर वो पूरी तरह जगत को सुनाता है कि मैंने पाप किया है। देखिए वो क्या कहता है, देखिए इतना ही कहता है वचन 2 पद में, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर हाँ, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। वो प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया है, मैं अशुद्ध हो गया हूं प्रभु जी, मुझे शुद्ध कर प्रभु। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और यहां पर दाऊद अपने किए हुए पाप का पछताव रो रो कर करता है, रो रो कर करता है। क्यों? उसके उसके जी, उसका आत्मा विचलित है, आत्मा में अशांति है, आत्मा में गड़बड़ी है, क्योंकि उसने पाप किया। और कहता है कि मुझे शुद्ध कर। आगे 4 पद में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। वो कहता है मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है प्रभु, मैंने, और तेरे दृष्टि में मैंने बुरा काम किया प्रभु। वो यहां पर दाऊद फूट फूट कर रो रहा है, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, तेरे दृष्टि में मैंने वो काम किया है जो काम तू नहीं चाहता है, वो काम मैंने किया प्रभु जी। मेरा आत्मा विचलित है, मेरा आत्मा पीड़ित है, मैं बहुत ही अशांति में हूं, मैं बहुत ही गड़बड़ी में हूं प्रभु, मुझ पर दया कर, दया कर। और ये इतना नहीं, देखो आगे कहता है, देखिए वो कहता है मैंने हत्या भी किया, वो यहाँ पर कहता है देखो, मैंने हत्या भी किया है, वो उसी में आएंगे 51 अध्याय में। वो कहता है मैंने हत्या भी किया, इस हत्या के अपराध से मुझको छुड़ा। 51 चैप्टर, एक मिनट, हाँ 51 चैप्टर 14 वचन में पर बेटा, 14 वर्ष। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने वो पाऊंगा। प्रभु मैंने हत्या किया है, मैंने व्यभिचार तो किया, उससे बड़ा गुनाह मैंने उसकी पति को मैंने मार दिया, मैंने हत्या किया है, मैंने मर्डर किया है प्रभु जी। और जब तक प्रभु आप इस मुझे हत्या के अपराधों से मुझे छुड़ाओगे नहीं प्रभु, मैं आपके जय जयकार नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी आराधना नहीं कर पाऊंगा प्रभु जी। दाऊद यहां पर रोक रोक के प्रार्थना कर रहा है, पछताव कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक पाप की वजह से उसके हृदय विचलित हुआ, पीड़ित हुआ। और कहता देखिए यहां पर ये पछताव करने के बाद में, है ना, जब पछताव करके जब उड़ता है, देखिए 12 अध्याय पहला दूसरा शमूएल 12 अध्याय 20 पद पढ़े बेटा, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 20 वचन। तो दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया जब और
और उसकी आज्ञा पर बस रोटी उसको बस बस परोसी गई। राजा दाऊद ना फूट फूट कर रोने के बाद में, पछताव करने के बाद में, प्रभु के सामने अपने गुनाहों को कबूल करने के बाद में, अपने आप को पाप को मान लेने के बाद में, जब उसके हृदय में प्रभु ने उसको क्षमा किया, उसके पापों को क्षमा किया, उसके जी में जी आता है। वो प्रभु मेरा हृदय फिर जैसा का तैसा हो गया। प्रियो, हमारे आपके जीवन में कभी कभी एक भूल, एक गलती से हमारे जी में जी नहीं रहता है, हमारा आत्मा पीड़ित होता है, हमारा आत्मा में अशांति होता है, हम विचलित होते हैं, हमें चिंता होती है और हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम आराधना नहीं कर पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, संगति में तो आते हैं लेकिन आनंद नहीं है, हम आनंद को खो देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दाऊद ने अपने आनंद को भी खो दिया। देखिए भजन की किताब 51 अध्याय में आइए, उसने अपने आनंद को खो दिया उसने पाप करने के बाद में। भजन की किताब 51 अध्याय 12 वचन, मैं अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, मैंने जो उद्धार का आनंद पाया था प्रभु, मैंने खो दिया। जब हम पाप करते हैं हमारा मन विचलित होता है, हम जब पाप करते हैं हमारे मन में अशांति होता है, हम जब पाप करते हैं हम अपने आनंद को खो देते हैं, मन में अशांति होता है। और यहां पर दाऊद कहता है, ओ प्रभु मैंने जो आपने दिया हुआ आनंद था मैंने खो दिया, मैंने क्योंकि पाप किया। दाऊद पछताव करता है, रोता है, चिल्लाता है और भूमि में पड़े रहते हैं, रात भर भूमि में पड़े रहते हैं, पछतावा करता है। और सवेरे उसके मन के अंदर प्रभु ने एक बार फिर वापस आनंद दिया, शांति दिया, क्षमा किया, उसका जी में जी ले आया। दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय में 3 पद लिखता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। वो प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम भूल करते हैं, गलती करते हैं, हम इंसान हैं, आदम के संतान है प्रियो। और जब हम पाप करते हैं, भूल करते हैं, गुनाह करते हैं तो हमारा मन विचलित होता है, हमारा मन में अशांति होता है, हमारे अंदर आनंद को हम खो देते हैं। लेकिन प्रियो, हमें ऐसा चुपचाप नहीं रहना है, हमें प्रभु के चरण पे आना है, पछताव करना है। वो प्रभु मेरे आज मुझे पहले का आनंद मेरे अंदर नहीं है, शांति नहीं है, मैं विचलित हूं, मैं मन में अशांति हूं प्रभु जी। हम जब सच्ची रूप से पछताव करते हैं, सच्ची रूप से प्रभु के चरण पे आके अपने पाप को मान लेते हैं, गुनाहों को मान लेते हैं, तो प्रियो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा उत्तम चरवाहा हमारे वापस हमारे जी में जी लेकर आता है, हमें वही शांति देता है, वही आनंद देता है, वही हमें बहुत ही खुशी देता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु को पछतावे के साथ में हम जब प्रभु के चरण पे आते हैं प्रियो, वापस वही आनंद, वही शांति हमारे जी में जी ले आता है। इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदायी जल के झरनों के पास में ले चलता है। और आज दाऊद कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है। वो प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है, ऐसा समय आता है प्रियो, हम जब पाप करते हैं, हमारा मन अशांति से, हमारा मन पीड़ित होता है। ऐसे समय में केवल हमारा उत्तम चरवाहा ही आपका घायल हृदय को प्रभु चंगा करता है, आपका पीड़ित हृदय को प्रभु शांति देता है, आपके मन के अंदर जो भी तूफान है उस सब को शांत कर देता है और आपके और मेरे जीवन में जी में जी ले आता है, शांति देता है, आनंद देता है। वापस जो पहले हमने खोया था वह हम प्रभु हमें देता है। ऐसा उद्धार करता हमारा प्रेमी चरवाहा है, उसके पास में हम आए हैं प्रियो। हम और आप उस भेड़ के समान अपने आप को प्रभु का डर मानते हुए, प्रभु का भय मानते हुए, बुराइयों से दूर रहते हुए और अपने आप को समझदार न समझते हुए
हम अपने चरवाह के पीछे चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने